ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 40 टीएस ग्रेवाल एडमिशन ऑफ अ चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर नेम है, एग्जांपल है 40 टीएस ग्रेवाल का। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। जल्दी से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मधु एंड विधु आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट शोड फर्नीचर 5 लाख का, स्टॉक 3.5 लाख का, डेटर 4,05,000 के, क्रेडिटर 1.5 लाख के। गायत्री इज एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5। ओल्ड रेशियो नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो हम लोग इक्वल मानेंगे, नया रेशियो दिया है, कुछ असेट्स दिए और कुछ लायबिलिटी दी है हमें। स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 2.5 लाख, क्रेडिटर 37,500 आर नॉट लाइकली टू बी पेड, डेटर्स 5,000 हैव बिकम irrecoverable and provision for doubtful debt is to be provided at 10%. Madhu's share in loss on revaluation 75,000। मधु का शेयर दिया हुआ है, लॉस हो रहा है, 75,000 दिया हुआ है, लॉस में उसका शेयर। पूछा क्या है इसने हमसे क्वेश्चन में, कैलकुलेट द रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे इसने फर्नीचर को रीवैल्यूड करवाया है कि कितने प्राइस पर फर्नीचर रीवैल्यूड हुआ है। तो गाइस मैं आपको ओरली समझा रहा हूं, घर से करना है इस क्वेश्चन का, बहुत सिंपल है। आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, असेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करेंगे, लेकिन एक चीज आप इसमें ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर हमको ओल्ड रेशियो नहीं दिया, तो ओल्ड रेशियो जब नहीं दिया तो हम लोग इक्वल मानेंगे। आप देखो, यानी कि दोनों पार्टनर मधु और विधि दोनों आधे आधे के पार्टनर होंगे, और मधु का लॉस जब आधे के लिए 75,000 है तो विधि का लॉस भी आधे के हिसाब से कितना होगा, 75,000। तो आप लोग इसमें जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे ना, तो उसका आंसर आपको पहले से पता है। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मधु का 75, विधि का 75, बाकी सारी चीजों का रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से असेट्स में इंक्रीज और डिक्रीज, लायबिलिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज डाल लोगे, फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की बैलेंसिंग करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो बैलेंसिंग आएगी वही, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो बैलेंसिंग आएगी वही आपका फर्नीचर का रीवैल्यूड प्राइस होगा, ठीक है। फर्नीचर को कितने में रीवैल्यूड किया गया है, वो आपका मतलब एक्चुअली वो आपका रीवैल्यूड प्राइस नहीं होगा, वो होगा आपका फर्नीचर कितना हमारा डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ। फिर उस अमाउंट को जो भी हमारा डिफरेंस आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो फर्नीचर की, वैसे मैं बता दूं इस क्वेश्चन में आपको, फर्नीचर की डिक्रीज आएगी 42,500 रुपए। फिर आप उसकी ओरिजिनल वैल्यू, जो ओपनिंग वैल्यू फर्नीचर की 5 लाख, उसमें से 42,500 रुपए घटा देंगे तो 4,57,500 रुपए फर्नीचर का रीवैल्यूड प्राइस आ जाएगा। समझ में आ गया तरुण? क्या बोला मैंने? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, 2 नंबर या 1 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में, 3 नंबर में भी आ सकता है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट कराया मैंने आपको कि आपको जब आंसर दिया हो उसकी मदद से भी आप कोई मिसिंग चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। पॉज करिए। ओके गाइस, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिशन ऑफ अ चैप्टर चल ही रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल प्रैक्टिकल 11। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। माही एंड रजत वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। They admitted Kripa as a new partner. Kripa brought 60,000 as her share of goodwill। यानी वो कितनी गुडविल आई है हमको पता है, and which was entirely credited to Mahi's capital account। यानी कृपा जो बेटा गुडविल लेके आई है वो कायदे से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में पड़ती है, और हमारे जो ओल्ड पार्टनर है वो 2 हैं, एक है माही और एक है रजत, लेकिन पूरी की पूरी गुडविल किसने ले ली है, माही ने ले ली है। इसका मतलब है कि केवल एक ही बंदा सैक्रिफाइस कर रहा होगा, वो कौन होगी, माही होगी, ठीक है, माही सैक्रिफाइस कर रही है। आगे बोल रहा है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 4,20,000। आपकी फर्म की गुडविल कितनी है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमको कृपा के प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग गुडविल दी हुई है, पूरी फर्म की गुडविल दी हुई है। हमसे पूछा क्या है इसने, कैलकुलेट न्यू पीएसआर, तीनों का न्यू पीएसआर पूछा। तो गाइस देखो, इसमें केवल एक स्टेप याद रखनी है कि कृपा का प्रॉफिट शेयर कितना है बेटा, 60,000, पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 4,20,000। तो देखो ये इसका कितना पार्ट हो गया, 1/7, यानी हमें पता चल गया कि कृपा जो है वो कितने पार्ट के लिए पार्टनर बनी है, 1/7। और इस क्वेश्चन में हमको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, कृपा का पार्ट दे दिया, बड़े आराम से आप लोग न्यू पीएसआर निकाल लोगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3 नंबर में जैसे दोनों क्वेश्चन मिला के बना दिए उसने, ठीक है गाइस। तो ये भी क्लियर हो गया, पॉज कर लेना घर से। ओके गाइस,
देखिए अगला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 56 टीएस ग्रेवाल। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भेज दिया है और इस क्वेश्चन में मुझे कुछ भी नहीं समझाना है, आप लोग उसमें देखिए गौर से, उसमें ग्रीन कलर के पेन से लिखा होगा फुल, यानी कि ये क्वेश्चन आपको अपने आप से फुल क्या एक वर्ड और लिखा हुआ है सेल्फ। इसका मतलब है कि आपको ये क्वेश्चन घर से खुद करना है, पूरा करना है, ठीक है, अधूरा नहीं करना, पूरा क्वेश्चन करना। पॉज। Okay guys, we are going to start our next question. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल 55 टीएस ग्रेवाल। देखिए आप लोग गौर से, इसके अंदर लिखा हुआ है ग्रीन पेन से पार्ट, यानी कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, जिस पार्ट पे मैंने ग्रीन पेन चलाया है उसी पार्ट को आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करके लिखना है। अगर उसकी एंट्री होनी होगी तो एंट्री कर देना और उसकी पोजीशन बता देना कि वो कौन से अकाउंट में कहां जाएगा, ताकि आप लोग रिवीजन करो तो आपको पता रहे। चलिए अब आप इसमें देखिए फटाफट से, ग्रीन पेन कहां लगा हुआ है, पूरा क्वेश्चन सिंपल है, ए और बी तो पार्टनर है, नया वाला पार्टनर सी आ रहा है, सारे पॉइंट आप खुद से समझ सकते थे, केवल एक पॉइंट थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा है, पॉइंट नंबर 9, ध्यान से सुनेंगे, उसमें क्या कह रहा है, गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेजेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। आगे लिखा है उसके अंदर लेस 12,000, ठीक है, इतना लिखने के बाद उसने लिखा है लेस 12,000। तो सबसे मुद्दे की चीज ये है कि बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, वो 12,000 घटाने में कंफ्यूज होते हैं। जो इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट है वो ये, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि 12,000 घटाने किस में से है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है ना, उसमें से 12,000 घटा देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना, आपको पहले इसका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इसका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा 20,000, ठीक है, 20,000 का 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 30,000, वो जो निकल के आएगा उसमें से जब आप 12,000 घटाओगे तब फर्म की गुडविल आएगी। अगर आपने गलती कर दी, अगर आपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर के बेसिस पर जो 20,000 निकल के आ रहा है, अगर आपने उसमें से 12,000 घटा दिए तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट रह जाएगा फिर 2,000, फिर अगर आप 2,000 से मल्टीप्लाई करोगे 1.5 का तो वो केवल 3,000 रह जाएगा, जो कि साक्षात गलत होगा। इसीलिए ये पॉइंट मैंने केवल इसलिए चूज किया है ताकि आपको पता चल सके कि गलती कहां होती है। समझ में आ गया? तो क्या करना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उसका नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से मल्टीप्लाई करना है, फर्म की जो गुडविल आपके अकॉर्डिंग आ रही है उसमें से 12,000 क्वेश्चन में बोला गया लेस करने के लिए, जब आप उसमें से लेस कर देंगे फिर बचेगा 18,000, ये पूरी फर्म की गुडविल है, और फिर उसका जैसा ट्रीटमेंट होता है वैसा आप कर देना। पॉज। आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल 53 टीएस ग्रेवाल। इसके आगे भी पार्ट लिखा है, ठीक है, तो पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना। देखिए इसमें मैंने क्या करा है, पूरे क्वेश्चन में, अच्छा इस क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूं क्या है। इस क्वेश्चन में जल्दी से सुनेंगे। इसमें बोला है मुरारी बोहरा वर पार्टनर फर्म में विद कैपिटल ऑफ 1,20,000 और 1,60,000 ऑन 1 अप्रैल 2010 दे एडमिटेड यादव एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑन हिज पेमेंट ऑफ ₹2 लाख एज कैपिटल और 90,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। उसकी गुडविल दी है, उसका कैपिटल दिया, उसका हिस्सा दिया हुआ है, पुराने वाले पार्टनरों की कैपिटल दी हुई है। ऑन दैट डेट द क्रेडिटर ऑफ मुरारी एंड बोहरा वर 60,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट वाज 15,000। हमारे को कुछ लायबिलिटी दी है और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ, कुछ असेट्स दी हुई है। देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, मतलब हम जो असेट्स जो हमें दी है उसमें कैश नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। वो क्या क्या है, स्टॉक है, डेटर है, प्लांट है, मशीन है, लैंड एंड बिल्डिंग है। और उसके बाद उसने बोला इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 2,000, प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%, 5,000 शुड बी रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एप्रिशिएटेड बाय 25%। वैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और नई बैलेंस शीट बनानी है। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं दी है। और अब आप पूछोगे कैसे बनेगी मेमोरेंडम बैलेंस शीट, तो बहुत सिंपल है। देखो मेमोरेंडम बैलेंस शीट के अंदर नए वाले पार्टनर के एडमिशन से पहले एडमिशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। ओपनिंग बैलेंस शीट और मेमोरेंडम बैलेंस शीट दोनों अलग होती है। नए वाले पार्टनर को इंक्लूड करके रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की जो बैलेंस शीट बनती है वो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, और मेमोरेंडम बैलेंस शीट होती है जब उसके भी आने से पहले की जो बात थी। वो आपको अक्सर सारे क्वेश्चनों में मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनी हुई दी होती थी, पर अब आप बनाओगे वो कैसे बनाओगे, देखो
पुराने वाले पार्टनरों की कैपिटल डाल देना, पुरानी सारी लायबिलिटीज डाल देना, पुरानी सारी असेट्स डाल देना, दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए, लेकिन लायबिलिटी का जो टोटल है उससे छोटा टोटल आएगा असेट्स का, तो जो डिफरेंस आएगा असेट्स में वो कैश माना जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो गया कि आपकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट आ गई आपके पास वर्किंग नोट के रूप में, और बाकी फिर उन असेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन नीचे आ गया, उसके बेसिस पर आप सारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैंने आपको बता दिया मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैसे बनेगी, पुरानी लायबिलिटीज पुरानी असेट्स डाल देंगे, डिफरेंस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा बैलेंस शीट में वो कैश के नाम से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। पॉज। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हमने पार्ट लिखा है, तो पार्ट का मतलब ये है कि केवल आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना करके अपनी कॉपी में छोड़ देना बस, बाकी सारी चीजें कॉमन है तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, आपको केवल इसके अंदर मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। उसे रोटेट करके दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एग्जांपल 50 टीएस ग्रेवाल, इसमें क्या कह रहा है, PQR were partner sharing profit and losses in the ratio 6:1, they admit as into partnership with effect from 1 अप्रैल 2022, न्यू PSR PQRS will be इतना, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, नया रेशियो दिया हुआ है, इसके आगे जो मेन लाइन है वो क्या लिखी हुई है, they also decided to record the effect of the following without affecting their book value by passing an adjustment entry। गाइस, इसमें आपको रिजर्व एंड लायबिलिटीज वगैरह जो हमारा रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होते थे ना, उनका ट्रीटमेंट करना है एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से, क्योंकि उसने क्लियर बोला है कि आपको अपनी बुक वैल्यूज को इफेक्ट नहीं करना है, यानी कि नई बैलेंस शीट में आप अपने असेट्स और लायबिलिटीज को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो गाइस, इसमें आपको देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है, कंटिंजेंसी रिजर्व दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमको इसके अंदर नेट इफेक्ट निकालना होता है। नेट इफेक्ट कैसे निकालते हैं, नेट इफेक्ट निकालने के लिए रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को जोड़ लीजिए, और मतलब रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को आपस में प्लस कर लीजिए और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस कर लीजिए। जनरल रिजर्व के 1,80,000 बेटा, और इसके अलावा कंटिंजेंसी रिजर्व के 30,000, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L के अपने 90,000, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के 1,20,000। तो ये जो हमारा नेट इफेक्ट निकल के आ रहा है, ये हमारा नेट इफेक्ट आ गया 1,80,000। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप लोग कैलकुलेशन ऑफ गेन्ड या सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर करेंगे। और इसमें एक बात बहुत ध्यान रखनी है, मैं आपको बता देता हूं, जब आप गेन्ड और सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो जो पुराना वाला पार्टनर है P की जो सिचुएशन निकल के आई है सॉल्व करने के बाद, P सैक्रिफाइस कर रहा है 3/10 पार्ट के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। फिर जब आप कैलकुलेट खुद करेंगे आप लोग, मैं तो शॉर्टकट बता रहा हूं, Q का जो निकल के आया गाइस, Q का ना तो गेन आया है ना सैक्रिफाइस आया है, जब तो कैलकुलेट करेंगे पता चल जाएगा। तीसरा वाला है R का जो निकल के आ रहा है, R का बेटा गेन निकल के आ रहा है 2/10 के लिए, क्या हो रहा है, होनी पड़ाई, गेन निकल के आ रहा है 2/10 के लिए। मालूम है होता क्या, उस दिन मेरे से गलती हो गई थी, मैंने गलत स्टेटमेंट पास कर दिया था मैंने, जब तुम मेरी तरफ देख भी रहे थे। मैंने आपको बोला था कि बिल्कुल सेम टू सेम इसका ट्रीटमेंट वही होगा जो चेंज इन PSR में होता है। नो, क्योंकि नए वाले पार्टनर को गेनर माना जाता है, नए वाला पार्टनर भी तो गेन कर रहा है। और मैंने आपको एक बार पहले बोला था कि गेन और सैक्रिफाइस का प्रॉफिट शेयर इक्वल होना चाहिए, यहाँ कहाँ इक्वल हो रहा है, तो वो मेरे उस वाली वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो मैं यहाँ करेक्ट कर देता हूँ। आप ध्यान रखिएगा, P का जो सैक्रिफाइस है वो 3/10 है, और Q तो कुछ कर नहीं रहा, R का जो गेन है वो 2/10 है, तो ऐसे थोड़ा ना इक्वल हुए ये। अब नए वाले को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो नया पार्टनर, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने चूज किया है ताकि अब तक कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाए, कहीं गलत कॉन्सेप्ट कैरी फॉरवर्ड ना कर लो आप। जो नया वाला पार्टनर है S, वो 1/10 पार्ट के लिए पार्टनर बनाया, तो वो उसका गेन प्रॉफिट शेयर माना जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो 2 गेनर है और एक सैक्रिफाइसर है, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे गेन प्रॉफिट शेयर का और सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर का। और जर्नल एंट्री क्या होगी गाइस, जो गेन कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर R कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, S कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और P का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ये आपकी एंट्री होगी, अमाउंट आप कैलकुलेट कर लेना, जो नेट इफेक्ट निकल के आएगा उस पे गेन और सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालेंगे। ठीक है बॉस।